हेलो दोस्तों आज के सेशन में हम आपके लिए लाए हैं प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स। दोस्तों प्रॉफिट लॉस का कुल मिला के ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पिछले वाले दो पार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से उन दोनों पार्ट्स को देख सकते हो। तो आज के सेशन में जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और डेफिनेटली आपकी आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला है कोई व्यक्ति 5 रुपए में 6 संतरे खरीद कर 6 रुपए में 5 बेचता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। अब देखो 5 रुपए में वो 6 संतरे खरीद रहा है और 6 रुपए में 5 बेच रहा है, तो इसका मतलब उसको लाभ तो होगा ही। और हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है या फिर हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। एक तरफ तो आप लिखते हो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में कोई भी आर्टिकल हो सकता है। यहाँ पे ऑरेंजेस हैं, किसी क्वेश्चन में हो सकता है मैंगोज हों, किसी क्वेश्चन में टॉयज हों, तो ये सारे क्या आएंगे, आर्टिकल्स। और एक तरफ आएगा इनका प्राइस। अब जब वो खरीद रहा है तो कितने आर्टिकल्स यानी कितने संतरे खरीद रहा है, वो 6 संतरे खरीद रहा है, तो 6 तो आएगा यहाँ पे। और इन 6 संतरों का प्राइस क्या है, 5 रुपए, तो 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। और आगे देखो जब वो बेच रहा है तो कितने संतरे बेच रहा है, 5, तो 5 तो आएगा यहाँ पे। और कितने रुपए में बेच रहा है, 6 रुपए में, तो 6 आएगा यहाँ पे। आगे बात समझ में। अब आर्टिकल एक जगह 6 है और एक जगह 5 है। अब 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 30। ठीक है। अब देखो आपको प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। किसको, क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी आपने करना है राइट साइड से करोगे तो पहले 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 36 आ जाएगा। माइनस उसके बाद 5 को 5 से करोगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब ये जो 36 आया ना, ये क्या आया, सेलिंग प्राइस आया, बेचने का मूल्य आया। कितने संतरों को बेचने का मूल्य आया, ये जो हमने एलसीएम निकाला 6 और 5 का, कितना है ये, 30। तो ये 30 संतरों को बेचने का मूल्य आया, क्या, 36। और ये जो 25 आया, ये क्या आया, ये आया खरीदने का मूल्य। कितने संतरों को, 30 संतरों को। तो जब भी आप प्रॉफिट निकालते हो कैसे निकालते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये 36 जो है वो सेलिंग प्राइस है और 25 क्या है, कॉस्ट प्राइस। कितने संतरों का, 30 संतरों का। ठीक है। और प्रॉफिट प्रतिशत जो निकाला जाता है या प्रॉफिट परसेंट जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ 30 संतरों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 25, तो 25 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है। और मल्टीप्लाई आ जाता है 100। ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो 36 माइनस 25 कितना होगा, 11 हो जाएगा, डिवाइड बाय 25 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है यहाँ तक। अब 25 से 100 कटेगा, 4 आ जाएगा, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 44%। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा, 44%। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो इसमें क्या है, एक आदमी कुछ फल 24 रुपए में 16 के हिसाब से खरीद कर 18 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह होगा। कैसे, यहाँ पे आ जाएंगे आपके आर्टिकल्स और इस तरफ आ जाएगा उनका प्राइस। तो जब वो खरीद रहा है तो कितने आर्टिकल हैं, कितने फल हैं, 16 हैं। और 16 फल कितने में खरीद रहा है वो, 24 रुपए में। ठीक है। उसके बाद जब वो बेच रहा है तो कितने फल बेच रहा है वो, 8, कितने में, 18 में। ठीक है। अब इनको आप काट सकते हो, आर्टिकल्स को काट लो आप। तो आर्टिकल्स जो हैं वो 8 से कट जाएंगे। देखो 8 टू द 16 और 8 1 द 8। और यहाँ ये प्राइस जो है वो 6 से कटता है। तो 6 4 द 24 और 6 3 द
18। तो अब आर्टिकल आ गया आपका 2 और 1 और प्राइस आ गया 4 और 3। अब बताओ 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 1 का एलसीएम तो 2 ही होगा। ठीक है, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे बताया आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने राइट साइड से करना है। 3 को 2 से करोगे, 3 टू द 6 आ जाएगा, माइनस 1 को 4 से करोगे, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो 6 क्या है? 6 आपका सेलिंग प्राइस है। कितने फलों का? 2 फलों का। और 4 क्या है? कॉस्ट प्राइस है, खरीदने का मूल्य है। कितने फलों का? 2 फलों का। ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 है। और परसेंटेज निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। ठीक है ना। 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, और 2/4 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा काट के, इंटू 100। अब 2 से 100 को काटोगे तो कितना आएगा? 50%। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50%। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है एक दुकानदार 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 840 ग्राम का बटखरा प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो, ये बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये क्वेश्चन किस तरह से होना है। देखो, जब भी वो 1 किलोग्राम की जगह 840 ग्राम के बटखरे का प्रयोग करेगा तो उसको तो प्रॉफिट ही होना है। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, या प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है एरर, मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से क्या निकाला जाता है? प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है। अब देखो, वैल्यूज कैसे पुट करोगे आप? एरर, देखो जब आप 1 किलोग्राम को मैं 1000 ग्राम बोल सकता हूँ। तो 1000 ग्राम की जगह जब 840 ग्राम का बटखरा प्रयोग में हो रहा है तो एरर कितने का हुआ? 160 ग्राम का हुआ एरर। 1000 माइनस 840 कितने का एरर हुआ? 160 ग्राम का। तो ये एरर आ जाएगा। ट्रू वैल्यू कितनी है? 1000 ग्राम, वो ट्रू वैल्यू है, माइनस एरर, एरर कितने का है? 160 ग्राम का। तो 1000 ग्राम में से आप 160 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 840 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो। ठीक है, 0 से 0 काट दो, ये 4 से 16 कटेगा, और 4 से 84 भी कट जाएगा। 4 टू द 8, 4 1 द 4, बाकी तो कुछ कटेगा नहीं। तो कुल मिला के आपका कितना आ जाएगा? न्यूमिनेटर में आएगा 4 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 400, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 21 परसेंटेज में आ जाएगा ये। ठीक है, इसको चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। तो 400/21, इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब आप चेंज करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 19 एंड 1/21%। ठीक है, 21 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 399 आएगा, और उसमें एक ऐड करोगे तो 400 बन जाएगा, 400/21। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें बोला है 10% और 20% की क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होंगी? अब देखो, अगर आप कोई आर्टिकल खरीदते हो मार्केट से और आपको 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, एक 10% का और एक 20% का डिस्काउंट मिल रहा है एक ही आर्टिकल पर, तो कुल मिला के आपको बोला है कितना डिस्काउंट मिला। तो देखो, मान लो आर्टिकल का प्राइस जो है वो कितना है? 100%। ठीक है, तो सबसे पहले तो 10% की कटौती हुई, तो 100% में 10% की जब कटौती होगी तो कितना बचा? कितना? 90%। अब 90% का मतलब 90/100,
मल्टीप्लाई, उसके बाद 20% की कटौती हुई, तो 100% पे फिर 20% की कटौती की तो कितना आया 80%। 80% का मतलब क्या है 80/100, और परसेंटेज में निकाल रहे हो आप इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 100 से ये 100 काट लो, ये 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये आ गया 9/8 ठीक है। अब आपको निकालनी है जो मिला ना एकमात्र कटौती जो आपको हुई वो कितनी हुई, वो आप कैसे निकालोगे 100% में से 72% माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा ये 28%। तो इसका मतलब जो एकमात्र कटौती आपको हुई, ओवरऑल डिस्काउंट जो हुआ आपको वो कितना हुआ 28% का। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो। अब देखो रेशो मेथड से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, तो 600 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो पहले तो हम लाभ प्रतिशत देखते हैं कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%। अब 25% का मतलब क्या है 25/100, और 25/100 को काटोगे तो कितना आएगा 1/4 ही आएगा। अब ये जो 4 है ये क्या होता है कॉस्ट प्राइस रेशो में, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 4, और क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो ये जो न्यूमरेटर में 1 है ये क्या होगा प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5 हो गया, 4 + 1। अब देखो जब प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो सेलिंग प्राइस रेशो में कितना आया 5, और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस रुपए में कितना है 600 रुपये, तो इसका मतलब ये जो 5 रेशो है ये किसके इक्वल होगी 600 के इक्वल। तो यहाँ से एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 600/5, और वो कितना होगा 120। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, निकल जाएगा कैसे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है 4, तो अगर एक रेशो की वैल्यू 120 है तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 480, 120 × 4। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 480 रुपये। पर हमें निकालना क्या है, उसे कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो। अब देखो लॉस कितने परसेंट का है 10% का, 10% का मतलब क्या होता है 10/100, और 10/100 को आप काटोगे तो 1/10 ही आएगा। अब ये 10 जो है वो क्या है कॉस्ट प्राइस, और क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है 10% की, तो ये एक क्या होगा हानि हुई लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 10 - 1 9 हो गया। अब देखो कॉस्ट प्राइस रेशो में कितना आया 10, और कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में कितना आया 480, तो इसका मतलब ये जो 10 रेशो है वो किसके इक्वल हो जाएगी 480 के इक्वल। एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 48, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी। आपको कितनी रेशो की वैल्यू निकालनी है 9 रेशो की, क्योंकि उसने बोला कि अगर 10% की हानि हो रही है ना तो सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस रेशो में तो 9 है। ठीक है, एक्चुअल में कितना होगा, एक रेशो की वैल्यू 48 है, तो 9 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 48 × 9, और 48 × 9 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 432। ठीक है, तो 432 जो है वो क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा जब लॉस कितना हो रहा है 10% का। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, उसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। मतलब दो चीज़ों को एक ही प्राइस पे बेचा जा रहा है, एक पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि, तो ओवरऑल कुल ट्रांजैक्शन में क्या होता है लॉस ही होता है। ठीक है ना, आपको ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, जब फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे तो उसमें मैंने बताया था इस तरह का
क्वेश्चन किस फॉर्मूले से सोल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया ओवरऑल क्या होता है, लॉस होता है, और आपको लॉस परसेंट निकालना है। कैसे निकालते हो, देखो 20% का लाभ, 20% की हानि, तो ये जो फिगर है 20, ये यहाँ पे आ जाएगी, डिवाइड बाय 10 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये 0 से 0 कटी, ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, 2 बचा, और 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो इसका मतलब कुल लेन देन में 4% की हानि हुई है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला राम को एक टेलीविज़न 900 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। अगर वह इसको बोलता है 1600 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब देखो पहले वो 900 में बेच रहा है तो उसे 25% की हानि हो रही है, फिर बोलता है कि 1600 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखो पहले तो हमें ये जानना है कि राम ने टेलीविज़न खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें टेलीविज़न का पहले। तो वो कैसे निकलेगा, इस क्वेश्चन को भी हम रेशो मेथड से करेंगे। देखो पहले तो उसे हो रही है हानि, लॉस हो रहा है उसे, और लॉस परसेंट कितना है, 25%। अब 25% का मतलब 25/100, और 25/100 को काटोगे तो 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो ये 4 आ गया आपके पास, क्या आ गया रेशो में, कॉस्ट प्राइस। और क्योंकि हानि हो रही है तो एक क्या होगा, ये हानि होगी, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 4 - 1, 3 जो है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब जब 25% की हानि हो रही है तो रेशो में सेलिंग प्राइस कितना निकला, 3, और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना है, 900। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 रेशो है वो किसके इक्वल होगी, 900 के इक्वल। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 900/3, और वो कितना आएगा, 300। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखो कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है, 4। अगर एक रेशो 300 के इक्वल है तो 4 रेशो कितनी होगी, 4 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 × 4 कितना होगा, 1200। तो 1200 क्या हुआ, टेलीविज़न का कॉस्ट प्राइस। अब देखो राम ने टेलीविज़न 1200 रुपये में खरीदा था। अब अगले लाइन में बोलता है अगर वह इसको 1600 में बेचता है। अब देखो उसने 1200 में खरीदा है, 1600 में बेच रहा है, तो उसे तो लाभ ही होगा। कितने का लाभ होगा, 400 रुपये का। पर आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हो आप, प्रॉफिट परसेंट। कैसे, जितना लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 400 रुपये में, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अभी निकाला हमने कितना, 1200, और गुना 100%। ठीक है, अब ये 400 से ये 1200 कटेगा, 3 आएगा, तो 100/3 ये आ गया प्रॉफिट परसेंट। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कितना आएगा, ये 33.1/3%। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला 570 रुपये में एक सूटकेस बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। इस व्यक्ति को 5% का लाभ होने के लिए कितने में सूटकेस बेचना होगा। अब देखो 570 में वो बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है कितने प्रतिशत की, 5% की। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं इसका, रेशो मेथड से इसको करेंगे हम। तो देखो पहले तो उसको लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट कितना है, 5%। अब 5% का मतलब फिर से क्या होगा, 5/100, और 5/100 को काटोगे तो कितना आएगा, 1/20 आएगा। अब ये डिनोमिनेटर में जो 20 है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस, रेशो में 20, और एक क्या है, हानि है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 20 है, एक की हानि हो रही है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 20 - 1 19। तो देखो जब लॉस हो रहा है 5% का, तो रेशो में हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आया, 19।
ठीक है, और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना दिया है 570। तो इसका मतलब ये 19 रेशो जो है वो किसके इक्वल, 570 के इक्वल। एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी यहां से 570/19, तो वो कितना आएगा 30 आ जाएगा एक रेशो की वैल्यू। अब देखो उसको जब हानि हो रही थी तो सेलिंग प्राइस रेशो में कितना था 19, ठीक है, और जब उसको 5% का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी होगी बताओ, 20 + 1 21 ही होगी, क्योंकि जब सेलिंग प्राइस 19 है तो 5% की क्या हुई थी हानि, पर अब 5% का लाभ चाहिए, तो सेलिंग प्राइस की रेशो क्या होगी, ये होगा ना 20 + 1 21 ही हो जाएगा। तो आपको इसका मतलब 21 रेशो की वैल्यू निकालनी है, तभी उसको 5% प्रॉफिट होगा। तो अगर एक रेशो की वैल्यू 30 है तो बताओ 21 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 21 × 30, और वो कितना होगा 630। इसका मतलब 5% का प्रॉफिट होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 630 रुपए में सूटकेस को बेचना पड़ेगा। आई बात समझ में, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने सोल्व किए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।